के खाद को लेकर कई मामलों में अनियमितताएं हो रही हैं। वहीं यदि भाजपा ग्वालियर दक्षिण से टिकट देती है तो मैं निश्चित रूप से चुनाव लड़ूंगा। उक्त बात सहकारिता प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक एवं ग्वालियर चंबल संभाग के प्रभारी अशोक पटसारिया ने आज पत्रकारों से चर्चा करते हुए कही है। बता दें कि अशोक पटसारिया ने चर्चा करते हुए कहा कि यह बात सही है कि किसानों के खाद को लेकर कई अनियमितताएं हो रही हैं। मैंने किसान के हित में इस बात को संज्ञान में लेकर प्रभारी मंत्री से चर्चा की और कलेक्टर साहब को इसकी जानकारी दी है। साथ ही उन्होंने आगामी 2023 में विधानसभा चुनाव को लेकर कहा कि मैं भाजपा का अनुशासित सिपाही हूं। 40 वर्षों से जब से भाजपा बनी मैं पार्टी संगठन में काम करता रहा हूं। यदि भाजपा दक्षिण विधानसभा से मुझे मौका देती है तो मैं निश्चित रूप से चुनाव लड़ूंगा। दक्षिण विधानसभा में 16 वार्ड ग्रामीण परिवेश में आते हैं। उन्होंने कहा कि मैं जब किसान मोर्चा का प्रदेश प्रभारी था तब मैं किसान को ही सबसे बड़ा दल मानता था, लेकिन सहकारिता विभाग सबसे बड़ा विभाग है। ग्वालियर से विक्की शर्मा की रिपोर्ट। खाद के मामले में कई जगह अनियमितताएं हो रही हैं। उसके लिए मैंने जो अभी आपसे बताया कि प्रभारी मंत्री जी से अवगत कराया और प्रभारी मंत्री जी ने ये सारी बातें जो आपने मुझसे कहा उसे कलेक्टर ग्वालियर को बोला कि मुझे ये शिकायतें आज के बाद नहीं मिलना चाहिए। और मुझे ऐसा लगा कि जब से मेरी बात हुई प्रभारी मंत्री जी से उसके बाद इस तरीके की शिकायतें आना बंद हो गई। क्या ऐसा तो नहीं सर कि कुछ लोग हैं जैसे फोन पर बता रहे हैं कि पैसे दे देते हैं तो उनको खाद मिल जाती है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। थोड़ा सा उसका कारण मैं बता दूं, पैसे वाली बात नहीं है इसमें। थोड़ा सा प्रेशर किसी का आ जाता है और प्रेशर आने के कारण क्या होता है कि कभी कभी बेचारा गरीब आदमी रह जाता है और जिसका प्रेशर आ जाता है उसको खाद मिल जाता है। इसमें पैसे वाली बात नहीं है। आगामी 2023 में विधानसभा चुनाव आ रहा है, आपका नाम दक्षिण में चल रहा है, क्या तैयारी चल रही है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूं और करीब करीब मुझे 40 वर्ष हो गई जब भारतीय जनता पार्टी बनी थी, जब का मैं कार्य करता हूं। और मैं आपको बता दूं, यदि भारतीय जनता पार्टी मुझे दक्षिण विधानसभा से मौका देती है तो चुनाव लड़ूंगा। दूसरा मैं आपको बता दूं कि मैंने पहले भी जी बताया था, मैंने महापौर का भी टिकट मांगा था। तो आप जैसे मेरे पत्रकार भाइयों ने मुझसे पूछा कि आप किस बेस पर टिकट मांग रहे हैं। जब भी मैंने उन्हें बताया कि करीब करीब 16 वार्ड ऐसे हैं जो ग्रामीण परिवेश से आते हैं और मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो ग्रामीण और शहर दोनों की राजनीति करता हूँ। दक्षिण विधानसभा भी करीब करीब ग्रामीण परिवेश से जुड़ी हुई है। अनु मिश्रा जी लड़े थे, हमारे ग्रामीण परिवेश के लोगों ने तन मन से काम किया और चूंकि इस विधानसभा को यदि देखा जाए वो आप लोगों से छिपी नहीं है कि लगभग लोग और वोटर इसमें ग्रामीण परिवेश के हैं और जो व्यक्ति ग्रामीण परिवेश में हस्तक्षेप रखता है वो यहाँ से चुनाव जीतेगा, ऐसा मेरा मानना है। सर, आपने बोला कि यदि पार्टी आपको टिकट देती है तो आप चुनाव लड़ने चाहते हैं और आपने पहले भी मांग की है, तो इसके लिए आपकी तैयारी कितनी है ग्राउंड लेवल पर? अब ग्राउंड लेवल की आप बात करते हो तो मेरा जीवन ही ग्राउंड लेवल निकलेगा यार। मैं तो ज़मीनी आदमी रहा और मैंने कभी टिकट मांगता भी नहीं हूँ मैं। और हर बार आप लोगों ने मेरा सहयोग भी किया और आप लोग कहते भी हैं कि यार आपके मेहनत के अनुसार आपको कुछ नहीं मिला। तो मैंने कहा कोई बात नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ, कभी ना कभी तो मेरा भारतीय जनता पार्टी सोचेगी। और मेरा तो
कहना चाहिए ज़मीनी कार्यकर्ता हूँ और ज़मीनी लोगों से मेरा वो है। अब इसका तो आप विधानसभा में यदि चर्चा करेंगे मेरे बारे में तो लोग बताएंगे कि अशोक पटसारिया जी वास्तव में ग्रामीण परिवेश के अलावा आम जन से भी किस तरीके से जुड़े हुए हैं, दक्षिण विधानसभा से किस तरीके से जुड़े हुए हैं। ऐसा कोई वार्ड नहीं है जिसमें मेरे लोग व्यक्तिगत ना हो। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तो हमारा है ही। अब मेरा तो व्यक्तिगत है, मैं तो ज़मीनी लोग हूँ। और यदि आधी रात पे भी मेरा कोई कार्यकर्ता या कोई आम जनता पे कोई आपत्ति आता है तो अशोक पटसारिया मिलता है लोगों से, उनके काम करता है। जिस प्रकार से शहर की आपका क्या रोल रहेगा? नहीं देखिए, मैं तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और मैं तो भारतीय जनता पार्टी यदि मुझे चुनाव लड़ाएगी तो मैं ज़रूर लड़ूंगा। और यहाँ की जनता की मांग भी है और यदि नहीं भी मिलेगा तो अभी मैं किसी भी जिसको भी टिकट मिलेगा उसके लिए भी काम करूँगा। पर इससे जनता की अपेक्षाएं तो पूरी नहीं हो रही कि अंतिम छोर के व्यक्ति तक जाएगी जी, ऐसा मेरा मानना है और ऐसा मैं करने का प्रयास करूँगा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ लोगों की मदद लेके। सर अभी कुछ किसान लोग जो है वो फोन करते हैं हम लोगों को और बताते हैं कि जहाँ से वितरित होती है वहाँ पर अनियमितताएं कई हो रही हैं कि मतलब उनको नंबर कई जगह लगा रहे हैं, मनमर्जी से लगा रहे हैं, कई जगह